अगर 1.5 की आबादी है तो जो भेदभाव होता है वो हमारे साक्षरता का एक छोटा सा गैप है। अगर जो साक्षर नहीं है तो वो सीधा पशु कोटि में आ गया। मानिए अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम आपकी कोई बात नहीं समझ रहे। अगर यहाँ कोई अनपढ़ आ जाए तो आपकी बात नहीं समझेगा, बाबा साहब की बात नहीं समझेगा। तो पढ़ने का अधिकार, रीडिंग का अधिकार, तो रीडिंग का अधिकार आपको अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी खड़ा करेगा, देश के भी मंच पे खड़ा करेगा और पंचायत के भी मंच पे खड़ा करेगा। तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, लिटरेसी सीधा सीधा किधर ले जाता है, एजुकेशन का वो पहला स्टेप है। अगर आप साक्षर होते हैं, गांव के स्कूलों को आप पहले अपने घर के आसपास जाते हैं, बोले मेरे बच्चों को पढ़ना सिखाओ, 1 2 3 सिखाओ, ABCD सिखाओ, पढ़ना सिखाओ। जब पढ़ना सीखेगा तो वो एजुकेशन स्ट्रीम में जाएगा। कुछ बच्चे जो हमारे भी शिक्षित नजर आते हैं तो वो क्यों शिक्षित हुए? बिकॉज दे रेड, उन्होंने पढ़ाई की और दे केम टू द मेन स्ट्रीम, वो बीच मतलब मेन स्ट्रीम में आ गए। हाँ, दे कम इन टू द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। प्रदीप स्वामी पढ़े, आज बोल रहे हैं, आपको भी बोलना आता होगा, लेकिन आप मंचों पे आते जाते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते। इनसे इंस्पायर होइए कि हमें बोलना है, बोलना नहीं है, हमें वहाँ जाना है जहाँ ईमानदारी की तूती बोलती है। हमें बेईमान लोगों को हटाना है। बाबा साहब जो बोल रहे हैं कि भाई पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो क्या पढ़े लिखे लोग धोखेबाज होते हैं? पढ़े लिखे लोग भौतिकता के राक्षस के बीच में फंस जाते हैं। वो मलाई खाते हैं, शराब पीते हैं, अय्यासी करते हैं, उसमें जो फंस जाते हैं तो पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो जाता है। पढ़ाई लिखाई बुरा नहीं है, जब वो समाज के हक में लगता है तो समाज को खड़ा कर देता है। अगर वो दुर्व्यसन के तरफ चला गया तो समाज को बर्बाद कर देगा। करप्शन, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा दुर्व्यसन है, जिसको कि सीखना भी है कि कैसे दूर करना है ना। करप्शन को दूर करने के क्या ट्रिक्स होंगे, आप में से कोई बाबा साहब जयंती पे आज बताए, क्योंकि बाबा साहब भी दुखी थे कि पढ़े लिखे लोगों ने, जैसा प्रदीप जी ने बताया कि नौकरी करने वाले लोगों ने मलाई खाना शुरू कर दिया, उनका साथ देना छोड़ दिया। बहुत सारी बातें हैं, अंदरूनी बातें, ये दर्दनाक बातें नहीं जाननी चाहिए, लेकिन दर्द था तो कभी छलक गया होगा किसी मंच पे। तो जिस मंच पे ये दर्द छलका, ये आज बच्चा भी जान रहा है कि ऐसा दर्द कभी बाबा साहब ने भी झेला। लेकिन हम उनकी जयंती मनाना नहीं भूल सकते, हम उनकी जयंती के ऊपर अच्छी बातें रखना नहीं भूल सकते। हम उनकी जयंती पर एक ही लाइन बोलेंगे, 1 पॉइंट, सिंगल पॉइंट, डू यू नो रीडिंग? कोई पढ़ना जानता है तो पेपर किसी के हाथ में नहीं है। डू यू नो इंग्लिश रीडिंग? तो पेपर किसी के हाथ में नहीं है। जब तक आप विचारों को साझा नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, माँ बहनें पेपर पढ़ेंगी नहीं, किताबें पढ़ेंगी नहीं, तो देश बदलेगा क्या? हवा में बदलता है देश बदलता है। यहाँ पत्रकार लोग आते हैं, आपका फ़ोटो खींच के भेजते हैं। देश कब बदलता है? जब ये अगला पढ़ करके आ रहा है। अगला मीडिया जो है वो पढ़ करके, अब मीडिया भटक जाए उसको कौन दूर करेगा? तब तो ज़रूरत है ना, आपके हमारे देशभक्तों की ज़रूरत है ना, दारूबाजों की थोड़ी ज़रूरत है कि दारू पी करके टल्ली और गाना सुन रहे हैं। कहने का मतलब है उनकी ज़रूरत है जो समाज को मेन स्ट्रीम में लाएंगे। उन पावर गेम खेलने वालों को सिखाएंगे कि डोंट प्ले नाउ पावर गेम, वी आर नाउ गोइंग टू बी इन द फ्रंट ऑफ द सीट। हम लोग फ्रंट सीट में जाने वाले हैं। मैं पावर गेम खेलने वालों को माफ़ नहीं करूंगा। मैं उनके साथ रहूंगा जो अधिकार दिलाएंगे, पढ़ना सिखाएंगे, पढ़वाएंगे, हमारे देश को लिटरेट करेंगे। कभी कांग्रेस के ज़माने में चला करता था एडल्ट प्रोग्राम, याद होगा, वयस्क शिक्षा प्रोग्राम चलता था ना, साक्षरता वाला। वैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूलों का प्रोग्राम समाज को हर कोने में, जिस जिला में जाओ वहाँ लोग पढ़ रहे हैं तो गुनगुनाएंगे। बाबा साहब के गीत नहीं, हर एक देशभक्त के गीत गुनगुनाएंगे, क्योंकि देश को जिन्होंने खड़ा किया उनके गीत भी बजेंगे। कब बजेंगे? जब वो सीखेंगे पढ़ना, वरना क्या होगा, उनको कोई और फंसा के अपनी आंधी में डुबो देगा। और इसी का नतीजा होता है कि बड़े बड़े बॉम्बे, दिल्ली दुर्व्यसन के शिकार होकर के, आप देख लीजिए फिल्म इंडस्ट्री का कहानी। अभी आप लोगों ने एक तो महामारी झेला, बॉम्बे में स्कैंडल जाना, बड़े बड़े स्टार बन जाते हैं, खेल के स्टार क्या करते हैं, अरबों रुपया कमाते हैं, देश की सरकार को पैसा नहीं देते, देश की सरकार को पैसा नहीं देते, और न सरकार पैसा ले पाती है, सरकार उन्हीं के पैसे से सरकार बना लेती है। बताइए तो दुर्व्यसन दूर होगा? नहीं। बड़े बड़े माफिया बाहर भगा दिए जाते हैं तो क्या दुर्व्यसन ऐसे दूर होगा? बड़े बड़े पावर प्लांट लगा दिए जाते हैं बिना ये देखे कि क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव है। आज जलवायु परिवर्तन का दौर है, ग्लेशियर पिघल रहा है, इसकी परवाह किए बिना अमेरिका हो, रूस हो, किस चीज़ की चिंता है? सबको ये चिंता है कि मेरी भौतिक संसाधन कम नहीं, और भौतिक संसाधनों के लिए आपने क्या क्या, पूरे वृक्ष काट चुके, बैठने के लिए आपके पास डाल भी नहीं, कालिदास बने हुए हो आप, और पावर गेम खेलवा रहे हो लोगों से। अब बताओ इससे ज़्यादा और क्या सच्चाई बताई जाए? तो प्रदीप स्वामी की जय जयकार होनी चाहिए, बाबा साहब की जय जयकार होनी चाहिए, और उन लोगों की जय जयकार होनी चाहिए जो समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए रात दिन रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। सर मैं लास्ट में हम सब समाज के लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि इस देश में अभी जातिवाद पूरा फैला हुआ है भारत में। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस देश में रहने वाला हिंदू भी इस देश के लोग हैं,
इस देश के रहने वाले मुसलमान भी इसी देश के हैं और रहेंगे। इस देश में रहने वाले सारे बुद्धिस्ट लोग भी यहीं के थे, यहीं के हैं और रहेंगे। जैन भी जो है यहीं के रहेंगे। किसी का औकात नहीं होगा कि वो किसी को यहाँ से भगा सके, पहली बात। दूसरी बात मैं ये जो बोलना चाहूँगा कि देश में कई तरह का ताकत आए जो हमारे समाज को बांटने के लिए कोशिश किया गया और हमेशा निरंतर प्रयास किया गया। उस समय जब लोगों के बीच जानकारी नहीं था, नॉलेज नहीं था, एजुकेशन नहीं था, फिर भी उस समय नहीं बांट पाया। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो देश को बांटना चाहता है जाति और धर्म के नाम पे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर उस टाइम अकेले थे, उसके बावजूद यहाँ जो है हमारे देश को नहीं बांट पाया, हमारे समाज को नहीं बांट पाया, और ना ही यहाँ के हिंदू को भगा पाया, ना मुसलमान को भगा पाया, ना सिख को, ना जैन को, ना ईसाई को। तो मैं कहना चाहता हूँ धर्म के ठेकेदारों को, ये देश हर लोगों का है और हर लोग यहाँ रहेंगे। किसी का औकात नहीं है कि यहाँ से किसी को भगा सके, और यहाँ के रहने वाला सब लोग यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे और इस देश के प्रगति के लिए मेहनत करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ लास्ट में कि बाबा साहब अम्बेडकर अकेले थे तो कुछ नहीं कर पाया, और पूरा देश में ये गमछा पहनाया, एक प्रतीक दिया, एक प्रतीक आसमानी कलर का प्रतीक ये होता है कि आसमान किसी को भेदभाव नहीं करता है। इसका कलर का बहुत बड़ा मैटर है, ये कोई भीम आर्मी का गमछा नहीं है, ये समानता का प्रतीक है। ये समानता का प्रतीक ये दिखाता है इसमें सब समाज एक साथ रहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भीमराव अम्बेडकर साहब अकेले थे तो बांट नहीं सका, अभी तो उनके जैसे अरबों, करोड़ों नहीं अरबों हैं, देश में तो है ही, विदेशों में भी है लोग। तो इस समाज को तोड़ने की कोशिश ना करें, बेहतर होगा, वरना मिट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। सैल्यूट टू आवर हीरो प्रदीप स्वामी। आसमान को डिवाइड नहीं किया जा सकता, और इसी बात का प्रतीक है हमारा मानवीय मूल्य कि उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। हमारे मूल्य, हमारे जो संस्कृति है उसका एक प्रतीक प्रदीप। ओके, थैंक्स।